नमस्ते बच्चों। आज हम देखते हैं कि बिहारी की दोहों में गागर में सागर भरा हुआ है। बिहारी अपने दोहों में गागर में सागर भरने की क्षमता रखते थे। इस बात को विभिन्न उदाहरणों द्वारा आज हम यहाँ सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। बिहारी सफल मुक्तकार थे। काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। बहुत प्राचीन काल से ही वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, पद्मावत आदि प्रबंध काव्यों के साथ सूरसागर, विनय पत्रिका, विद्यापति पदावली आदि मुक्तक काव्यों की रचना होती रही है। भक्तिकाल का पद साहित्य मुक्तक काव्य का ही उदाहरण है। रीतिकाल तो पूर्णतः मुक्तक काव्य का ही काल कहा जा सकता है। रीतिकालीन दरबारी कवियों द्वारा लिखा गया काव्य रीतिकाव्य कहलाता है। उन्हें न तो प्रबंध काव्य लिखने का अवकाश ही था और न उनके पास प्रबंध के योग्य विराट कल्पना ही थी। इसलिए सभी रीति कवियों ने प्रायः मुक्तक काव्य की ही रचना की। बिहारी अपने युग के लोकप्रिय और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इस लोकप्रियता का कारण उनका मुक्तक काव्य ही है। बिहारी ने अपनी कला के प्रदर्शन के लिए एक छोटे से छंद दोहे को चुना और उसी में अपार गांधीर्य, अप्रतिम सौंदर्य और अनेक भावों का प्रदर्शन करके मुक्तकारों में शीर्षस्थ स्थान को प्राप्त किया। मुक्तक काव्य का अर्थ है बंधन रहित। जिस काव्य का संबंध किसी पूर्वापर कथा प्रसंग से नहीं होता, जो एक संक्षिप्त किंतु मर्म स्पर्शी, चमत्कारिक और भावप्रवण होता है, वह मुक्तक काव्य कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मुक्तककार एक एक शब्द को खूब सोच समझकर और संभल कर प्रयोग करता है, एक एक वर्ण को सजाकर रखता है, प्रत्येक मात्रा का तोल कर लगाता है और इसी प्रकार एक ही दृष्टिपात में अपनी पूर्ण कला की चमत्कृति की चकाचौंध दिखा सकता है। प्रबंध काव्य के समान मुक्तक काव्य में न तो निश्चित कथा प्रवाह ही होता है और न ही रस की धारा, जिससे कथा प्रसंग में पाठक अपने आप को भूल जाए। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने मुक्तक काव्य की विशेषताएं इस प्रकार बताई है, जिसमें कवि ने ऐसे भाव प्रसंगों और विषयों का चुनाव किया हो जो रस निष्पत्ति की क्षमता रखता हो। भाषा शैली में सामासिकता और मार्मिकता होनी चाहिए। भाषा में कोमलता, सरसता और प्रवाह का गुण होना चाहिए। शब्द योजना में नाच सौंदर्य भी हो तो अच्छा है। मुक्तकार में कल्पना की समाहार शक्ति होनी चाहिए। मुक्तकार बिहारी की गागर में सागर भरने की क्षमता को हम इस तरह देख सकते हैं। रसानुभूति। मुक्तकारों में बिहारी विभिन्न भावों को रसमय बनाकर प्रस्तुत करने की क्षमता रखने वाले प्रतिभा संपन्न कवि हैं। उनके मुक्तकों में नीति, भक्ति, सौंदर्य, श्रृंगार आदि सभी प्रकार के भावों का रसास्वादन किया जा सकता है। बिहारी ने मुक्तक काव्य की जयदेव तथा विद्यापति की श्रृंगारिक परंपरा को आगे बढ़ाया है। बिहारी ने जिन भावों, प्रसंगों और विषयों का चयन कर अपने मुक्तकों में प्रयोग किया है, उससे रस निष्पत्ति में सहायता ही मिली है। दोहा जैसे छोटे आकार के छंद में विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का सम्यक निर्वाह कठिन होता है, किंतु बिहारी के दोहों में रस के सभी अवयव न होने पर भी रस की अनुभूति होती है। इस दोहे में रस की पूर्ण सामग्री विद्यमान है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरी भुवन में करत है नैनन हुसी बात। यहाँ स्थायी भाव रहती, नायक नायिका परस्पर आलंबन और आश्रय है। कहना, नटना, रीझना, खींचना आदि उद्दीपन है और नैनन हुसो बात करना अनुभव है। संचारी भावों में लजाना, खींचना आदि है। श्रृंगार रस का
सहज उद्रेक यहाँ हो रहा है। यह मुक्तक रसानुभूति कराने में सर्वथा सक्षम है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है, प्रेम के क्षेत्र में आलंबन के सौंदर्य की एक झलक, उसकी एक चेष्टा या आश्रय की मनोदशा, उसकी एक उक्ति, इनमें से किसी एक चित्र से ही पाठक के हृदय को झंकृत किया जा सकता है। अतः श्रृंगार रस को प्रमुखता प्रदान कर बिहारी ने उचित ही किया है। केवल श्रृंगार की रसानुभूति ही बिहारी ने कराई हो ऐसा नहीं है। भक्ति, हास्य, शांत आदि रसों की अनुभूति उन्होंने अपने मुक्तकों में कराई है और गागर में सागर भरने का अद्भुत कौशल दिखाया है। व्यंजना का चमत्कार। मुक्तकार को व्यंग्य वचनों में बहुत प्रवीण होना चाहिए। व्यंग्य से ही मुक्तकों में चमत्कार आता है और पाठक या सहृदय पर प्रभाव पड़ता है। बिहारी के काव्य में व्यंजना शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। व्यंग्य और उक्ति वैचित्र्य बिहारी की अन्यतम विशेषताएं हैं। इस दोहे को देखिए जिसमें ईश्वर के माध्यम से आजकल के दानदाताओं पर तीखा व्यंग्य है। थोड़े ही गुण रीझते बिसरारी वह बानी, तुमहो कान मनोभय आज काली के दानी। इसी प्रकार नवोड़ा नायिका के प्रेम पाश में बंधे हुए मिर्जा राजा जयसिंह जब राजकाज से उदासीन रहने लगे तो बिहारी ने इस अन्योक्ति से उन्हें सजग किया था। इसमें व्यंजना का वैभव देखने ही बनता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हराए। मुक्तक की भाषा शैली में सामासिकता। जो कवि गागर में सागर भरने की क्षमता रखता है वह अपनी सामासिक पदावली युक्त भाषा शैली का सहारा लेता है। मुक्तक काव्य समास युक्त होने पर ही अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। भाषा की समास शक्ति का अर्थ होता है कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ का समायोजन करना। इस कार्य के लिए दोहा छंद सर्वथा उपयुक्त रहता है। बिहारी सत्सई का प्रत्येक दोहा गागर में सागर भरने के समान रसमय अर्थ से परिपूर्ण है। एक छोटे से दोहे में कितनी सारी चेष्टाओं, प्रणय या व्यापारों और हावभावों को मार्मिक ढंग से व्यक्त कर दिया गया है। कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरी भुन में करत है नैनन हो सो बात। इसी प्रकार की इस सामासिक भाषा शैली के दोहे को देखिए जिसमें कम शब्दों में विस्तृत अर्थ भरा है। अधर धरत हरि के परत, ओट डिथी पट ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्र धनुष स्तुति होती। सरल एवं कोमल भाषा। मुक्तक काव्य तभी गागर में सागर के समान रस भर सकता है जब उसकी भाषा सरल, कोमल एवं प्रभावपूर्ण हो। बिहारी की भाषा इस कसौटी पर खड़ी उतरती है। यद्यपि बिहारी का काव्य अधिकांशतः श्रृंगारिक काव्य है जिसमें कोमलता, सरलता और प्रवाह गुणों से युक्त भाषा का आना स्वाभाविक ही है, किंतु श्रृंगारितर दोहे में भी बिहारी ने सरलता और कोमलता का ध्यान रखा है। भाषा का प्रवाह और कोमलता यहाँ द्रष्टव्य है। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इस श्रृंगार से युक्त दोहे के सरस माधुर्य को भी देखिए। नेना नेकऊ न मानही, कि तो कहियो समझाई, तनु मनु हारे हो हंसे, 300 कहा बसाए। नाच सौंदर्य। मुक्तक काव्य में नाच सौंदर्य होना ही चाहिए। बिहारी के दोहों में नाच सौंदर्य विद्यमान है जिसके कारण काव्य में ध्वन्यात्मकता का संचार होता है और उससे काव्यानंद में वृद्धि होती है। इस दोहे के नाच सौंदर्य पर दृष्टि डालिए। छकी रसाल सौरभ सने, मधुर माधवी कंद, ठोर ठोर झूमत झपत, झोर झोर मनु अंत। यहाँ ठोर ठोर झूमत झपत झोर झोर में अनूठा नाच सौंदर्य है। एक उदाहरण और प्रस्तुत है। छाले परिबे के डरनु सके न हाथ छुआई, जजकत ही में गुलाब के झवा झबेयत पाई। यहाँ जजकत ही तथा झंका झवेयत में ध्वन्यात्मक प्रतिध्वनि है जिससे नायिका की कोमलता पर कोमल वस्तु का स्पर्श भी अखरता है। कल्पना की समाहार शक्ति। मुक्तक काव्य में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि कवि में कल्पना की ऐसी समाहार शक्ति होनी चाहिए जो पाठक के मस्तिष्क और हृदय दोनों पर सीधा प्रभाव डाले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी की इसी विशेषता के कारण सत्सई की
दोहों में नाविक के तीर की मीठी चुभन और स्थायी प्रभाव है। कहा जाता है, सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करी गंभीर। एक छोटा सा दोहा अनंत अर्थ और क्रिया व्यापारों से संपन्न है। उसमें संप्रेषणीयता का गुण विशेष मात्रा में विद्यमान रहता है। दोहे के लिए कहा गया है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आई, जो रहीम नटकुंडली सिमटी कूद चली जाए। नाविक के छोटे तीरों की चुभन समस्त शरीर में व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार बिहारी का प्रत्येक दोहा कल्पना की समाहार शक्ति, सामासिकता, सरलता, कोमलता और नाद सौंदर्य के कारण विस्तृत और गंभीर प्रभाव से युक्त होता है। नेत्रों के विविधतापूर्ण प्रभाव को देखिए। नक्सिक रूप भरे खरे, तौ मांगत मुस्कानी, तजत न लोचत लालची, ए ललचो ही बानी। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि बिहारी की भाषा की समास शक्ति बहुत प्रबल थी, जिसके माध्यम से उन्होंने ऐसे अमर मुक्तक काव्य की रचना की जो भविष्य में इसी प्रकार रसोद्रेक करते रहेंगे। मुक्तक काव्य और मुक्तकार में जो विशेषताएं होनी चाहिए वे सब बिहारी में विद्यमान हैं। गागर में सागर भरने वाला उन जैसा कवि अन्यत्र दुर्लभ है। उनके दोहे वास्तव में नाविक के तीर के समान हैं, जो मर्म स्थल पर ऐसा घाव करते हैं कि पाठक उस घाव को निरंतर सहलाता ही रहता है। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति का अधिकाधिक होना एक मुक्तककार के लिए आचार्य शुक्ल ने अपेक्षित माना है, और बिहारी में दोनों विशेषताएं प्रचुर मात्रा में हैं। इन्हीं दोनों विशेषताओं के कारण बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, और उनके दोहे देखने में नाविक के तीर की तरह छोटे होते हुए भी इतने प्रसंगों, संदर्भों, भावों, स्थितियों, अर्थों, उक्ति वैचित्र्यों और व्यंजनाओं से भरे हुए हैं कि वे गंभीर घाव करते हैं। इसीलिए पीयूषवर्षी जयदेव और मैथिल कोकिल विद्यापति के परंपरा में बिहारी को ऐसी मधुर शक्कर की रोटी की तरह स्वीकार किया जाता है, जिसको चाहे जिधर से खाएं उधर से ही वह मीठी लगती है। संभवतः इसीलिए बिहारी सतसई की अनेक टीकाएँ निकल चुकी हैं, फिर भी बिहारी का मूल्यांकन संपूर्णतः नहीं हो पाया है। निसंदेह बिहारी के काव्य में जैसा अर्थ गांधीर्य, वाक्पटुता, सौंदर्यता, भाषा शैली और कल्पना की समाहार शक्ति का मणिकांचन संयोग हुआ है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। कल्पना की समाहार शक्ति से भाषा में कहीं कहीं दुरूहता अवश्य आ गई है, परंतु वह गागर में सागर के समान है। अतः बिहारी मुक्तक रचनाकारों में शीर्षस्थ स्थान के अधिकारी हैं। आचार्य शुक्ल के शब्दों में मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे बिहारी के दोहों में चरम उत्कर्ष को पहुँचे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद।